नमस्कार, मैं मुकेश कुमार पुनर्वास अधिकारी समेकित क्षेत्र के दिव्यांगजन लखनऊ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 महामारी के चलते संपूर्ण देश लॉकडाउन है और हम सभी घरों में हैं। घर पर रहकर भी हम ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकते हैं। आज मैं आपको घर पर रहकर भी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के कैसे ऑनलाइन अप्लाई हम कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी जो है एक एडिप स्कीम के तहत आती है। इसके तहत 6 लाख रुपए तक सर्जरी मुफ्त में की जाती है। इस स्कीम के तहत यूनिलैटरल एक साइड कान की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की जाती है। इसके लिए पात्रता क्या है, किन बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हो सकता है। सबसे पहले कि बच्चा इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। दूसरा कि बच्चे का सीवियर और प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होनी चाहिए। बायलेटरल दोनों कानों में सीवियर और प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एज, कितने साल के बच्चों का हो सकता है। इसके अंदर आता है कि प्रीलिंगुअल डेफनेस एंड पोस्टलिंगुअल डेफनेस। प्रीलिंगुअल डेफनेस जिसको कहते हैं कि जो बच्चा जन्म से बहरा है, जन्म से दोनों कानों से डेफ है, वो सुन नहीं सकता है, तो बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चे को 5 साल तक की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की जाती है। और पोस्ट लिंगुअल डेफनेस, जो बच्चे का स्पीच डेवलप हो चुका था और बाद में कोई ट्रॉमेटिक इंजरी या कोई एक्सीडेंट के चलते उसकी हियरिंग लॉस हो गई, जिसके चलते बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे बच्चे का 12 साल तक का कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की जाती है। साथ में ये भी देख बच्चे को कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम लाइक डेवलपमेंटल डिले ना हो, मेंटल रिटार्डेशन बच्चा ना हो, या कोग्निटिव डिफिसिट कुछ बच्चे का ना हो। अब आते हैं कि कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए हमें किन किन दस्तावेज की जरूरत होती है। सबसे पहले आती है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड। दूसरा चीज आता है हियरिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद आता है कि इनकम सर्टिफिकेट। जो इनकम बच्चे के पेरेंट्स का सभी स्रोतों से 15,000 रुपये मासिक आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि 15,000 रुपये मासिक आय है तो उनकी मुफ्त में सर्जरी होगी। यदि 15,000 से 20,000 रुपये तक है तो उनको 50% पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हियरिंग इवैल्यूएशन रिपोर्ट, क्योंकि बच्चे का हियरिंग इवैल्यूएशन जैसे ऑडियोग्राम या बेरा टेस्ट हो गया या एबीआर टेस्ट, ओए टेस्ट होनी चाहिए। उसको आता है स्पीच एंड हियरिंग इवैल्यूएशन रिपोर्ट। बच्चे का स्पीच का क्या परफॉर्मेंस असेसमेंट, उनका पूरा असेसमेंट करवाकर उनका प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेडिकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, जो भी कोई भी पेडियाट्रिक डॉक्टर या ईएनटी के द्वारा बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, किसी भी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट द्वारा उनका प्रॉपर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन का रिपोर्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, बच्चे का सीटी स्कैन या एमआरआई होनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चे का फोटोग्राफ होनी चाहिए। उसके बाद यदि बच्चा लगता है बच्चे कैटेगरी SC/ST में है तो उनका SC/ST का भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये 10 महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इनको ये बहुत जरूरी है कि इनके बिना नहीं आपका हो सकता है। तो जब आप चाहते हैं कि घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इन दस्तावेजों को आपको बना करके सबसे पहले इनको आप स्कैन करके एक PDF बना लें, आइदर या तो JPG फॉर्मेट में कर लें। सबसे पहले आप कंप्यूटर पे www.ayjnich.in पर क्लिक करें। यहाँ पर होम पेज खुलेगा। होम पेज में देखेंगे आप सबसे नीचे लेफ्ट साइड में एडिप हियरिंग एड एंड कॉक्लियर इम्प्लांट, आप उस पर कर्सर रखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट, आप उसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्राइटेरिया फॉर्म आएगा। क्राइटेरिया फॉर्म में वही चीज दिया हुआ है जो आपको मैंने पहले दस्तावेज बताए हैं कि उन दस्तावेज आपको चाहिए। आप उसको टिक करके ओके कर लें तो फिर आपका क्या कहते हैं प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। आप वहां से क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको बच्चे को डिटेल भरना है, डिटेल ऑफ द चाइल्ड भरना है। उसके बाद फिर आएगा पेरेंट्स डिटेल, उसमें आपको फादर्स का डिटेल भरना है, उनका जैसे
एज, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एड्रेस, फिर सेम अदर चीज आता है मदर्स डिटेल होता है, सेम मदर्स का इंफॉर्मेशन भरना है। उसके बाद आता है फैमिली डिटेल्स, आपको फैमिली डिटेल भरना है। उसके बाद आता है हियरिंग एंड स्पीच स्टेटस ऑफ चाइल्ड, आप उसके अंदर जो भी है आपको बच्चे के बारे में जो दिया हुआ वो आपको भरना है। उसके बाद आता है कि सेलेक्ट द हॉस्पिटल, जो भी आप अपने स्टेट में जिस हॉस्पिटल में आप चाह रहे हैं बच्चे की सर्जरी करवाने के लिए, वो प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, जो भी आप वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है कि बच्चे के फिर फोटो अपलोड करना है। फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने पहले बताया था 10 दस्तावेज, वो दस्तावेज को ऑलरेडी जो आपको स्कैन करके पीडीएफ बनाए हैं वो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आता कि जो भी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के क्या रूल रेगुलेशन हम उसे पालन करें, उसे क्लिक करना है। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड हम बच्चे का स्पीच लैंग्वेज स्टिमुलेशन कराएंगे, उसे ओके करना है। उसके बाद क्या करते हैं, हमें फॉर्म को सबमिट करना है। ये फॉर्म, इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब कोई पेरेंट्स यदि चाहते हैं कि हम ऑफलाइन अप्लाई करें, तो सबसे पहले जो उसमें ब्लैंक फॉर्म दिया हुआ है आप उनको क्लिक करके प्रिंट कर लें। कंप्लीट एप्लीकेशन भरने के बाद आप जो भी दस्तावेज हम बताए हैं वो दस्तावेज को आप उसमें लगा करके एक इन्वेलप में करके, इन्वेलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट सर्विस। उसके बाद उस इन्वेलप को पैक करके आपको डायरेक्टर अली यावर जंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, केसी मार्ग, बांद्रा रिकमेंडेशन, बांद्रा वेस्ट, मुंबई 400050, इन पते पर भेज दें। जिन पेरेंट्स को कोई दिक्कत लग रहा है ऑनलाइन भरने में या ऑफलाइन भरने में, वो हमें मुकेश कुमार पुनर्वास अधिकारी से मेरा फ़ोन नंबर 9992985596 पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे उन्हें ऑनलाइन में दिक्कत हो या ऑफलाइन में दिक्कत हो, कभी भी हमारे नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या सीआरसी के जो भी सीआरसी के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है उन पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।